Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. आज का विषय है कि अगर हम किसी स्त्री को देखते हैं तो हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। एक फीमेल क्वालिटी को महसूस करने के लिए, एक फेमिनिज्म, एक स्त्रीत्व को अगर आप समझना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, देखना चाहते हो, अनुभव में लाना चाहते हो, उसको जीना चाहते हो, या मैं ये कहूँ कि अध्यात्म की भाषा में कि अगर आप परमात्मा को एक स्त्री के रूप में अनुभव करना चाहते हो तो आपका नज़रिया क्या होना चाहिए एक स्त्री की तरफ देखने का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम फ्लावर को देखते हैं तो हम कितना हैप्पी हो जाते हैं, खिले हुए फ्लावर को देख के हमारे भीतर भी कुछ खिलना शुरू हो जाता है। उसकी जो सुगंध आती है तो हमें खुद के भीतर से भी सुगंध आनी शुरू हो जाती है अननोन जगहों से। या किसी खूबसूरत नेचर को देखते हैं, कोई व्यू हमने ऐसा देख लिया, कोई जानवर, कोई बर्ड हमने ऐसा देख लिया हो तो हम कितना खुश होते हैं, हमारे अंदर से थैंकफुल का भाव अराइज होता है। ऐसे ही जब हम किसी इंसान को देखें तब हमें कैसी सोच रखनी चाहिए। ओके, ये इससे संबंधित है आज की पोस्ट और वीडियो। यू सी ए वुमन, आप एक स्त्री को देखते हो। इफ़ यू सी विद लस्टफुल आइज यू सी ओनली द बॉडी। जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुरुष एक स्त्री को देखता है और वो वासना भरी नज़र से देखता है, यू सी ओनली द बॉडी। अगर आप किसी को वासना भरी नज़र से, लस्टफुल आइज से देखोगे तो आपको उसका सिर्फ शरीर दिखाई देगा। द मैटर पार्ट, जो कि मैटर है, जो कि एक मैटर का पार्ट है। इफ़ यू सी विद लव, और उसी स्त्री को अगर आप विद लव, प्रेम से भर के देखते हो, यू सी समथिंग दैट इज़ नॉट मैटर, दैट इज़ स्पिरिचुअल। और अगर आप किसी स्त्री को प्यार भरी आँखों से देखते हो तो तब आप उस स्त्री के बॉडी को नहीं देखते, उसके मैटर को नहीं देखते। तब आपको क्या दिखाई देता है प्यार भरी आँखों से? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको उस स्त्री के भीतर दिखाई देता है। एंड इफ़ यू सी ए वुमन विद प्रेयर, और इससे भी अगर एक डायमेंशन हम ऊपर जाएं, इफ़ यू सी ए वुमन विद प्रेयर, अगर आप प्रार्थना पूर्ण होकर किसी स्त्री को देखते हो, देन यू सी समथिंग एब्सोल्यूटली डिवाइन। तो आपको उस स्त्री में अब क्या दिखाई देगा? एब्सोल्यूट डिवाइन, दिव्यता दिखाई देगी। दिव्यता का एहसास आपको उस स्त्री को देखकर होगा। तो ये था 3 तरह का नज़रिया। इफ़ यू सी ए लेडी विद लस्टफुल आइज देन यू सी ओनली मैटर, सिर्फ आप उसके शरीर को देखोगे, मैटर आपको दिखाई देगा। एंड इफ़ यू सी विद लवफुल आइज, अगर आप प्यार भरी आंखों से देखते हो तो आपको क्या देगा, दिखेगा उसके अंदर? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अगर एक स्टेप और ऊपर ऊपर जाते हो, अगर आप उसको प्रेयर की फीलिंग से देखते हो, प्रार्थना पूर्ण देखते हो, तो आपको उसके भीतर डिवाइन, दिव्यता दिखाई देगी। इट डिपेंड्स ऑन योर आइज, ये सिर्फ आपकी आँखों पर निर्भर करता है। विद लस्टफुल आइज यू सी ओनली द बॉडी पार्ट, अगर आप लस्टफुल आइज से देखते हो तो आपको सिर्फ उसके शरीर के अंग दिखाई देंगे। विद लवफुल आइज यू सी द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ वुमेन, अगर आप प्यार भरी नज़रों से देखोगे तो उस स्त्री के भीतर जो आध्यात्मिक हिस्सा है वो आपको दिखाई देगा। विद प्रेयरफुल आइज यू सी द डिवाइन गॉड हिमसेल्फ, और अगर आप उसको प्रार्थना पूर्ण नज़रों से देखते हो तो आपको उसके भीतर दिव्यता, एक देवी दिखाई देगी, गॉड हिमसेल्फ, आपको उसके भीतर परमात्मा, स्वयं परमात्मा दिखाई देगा। वेयर एवर योर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स ब्यूटी इज़ परफेक्ट, जहाँ पर भी आपकी संवेदनाएं पूर्ण
हो जाती हैं। 100% आप संवेदनशील होकर जब किसी भी इंसान को, व्यक्ति को, स्त्री को देखते हो, द डिवाइन इज रिवील्ड, वहाँ आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो ये था आज का विषय। तो ये हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है कि आपका नज़रिया कैसा है। सामने वाले में दोष देना बंद करो। हमेशा अपनी नज़रों को, अपने नज़रिए को, अपनी थॉट्स को इम्प्रूव करो। अगर आप प्यार से भर के किसी को देखते हो ना, तो आपको किसी में दोष दिखाई नहीं देंगे। अगर दोष देखने हैं तो आपके भीतर है। जो मैंने देखा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो ये दोहे थे कबीर के। अगर आपको कमी देखनी है तो अपने भीतर देखिए। अगर आपको परमात्मा को देखना है, देवी देवता जैसी फीलिंग अपने भीतर लेकर आनी है, प्रार्थना पूर्ण आपको अगर आपका जीवन चाहिए, तो वैसा ही आपको अपने भीतर भाव पैदा करने पड़ेंगे। स्त्री एक ही है, किसी को लस्टफुल आई से देखता है तो उसको शरीर दिखाई देता है, शरीर के अंग दिखाई देते हैं, उभरे हुए अंग देखते हैं। उसी स्त्री को अगर हम प्यार से देखते हैं तो वो हमें कुछ अलग एहसास देके चली जाती है। और उसी स्त्री को अगर हम और ज़्यादा प्रार्थनापूर्ण भाव से देखते हैं तो उसमें हमें भगवान दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। तो इस नज़रिए की शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हो। आपकी सिस्टर होगी, आपकी डॉटर होगी, आपकी मदर होगी, आपकी वाइफ होगी, तो उसको इस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए कि आपको एक स्त्री में, या फिर जैसे मैंने पहले कहा था विषय शुरू होने से पहले, कि अगर आप एक परमात्मा को स्त्री के रूप में महसूस करना चाहते हो, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी ब्यूटी, उसकी डिविनिटी, तो आपके पास जो स्त्री है उसको आप एक परमात्मा की तरह देखना शुरू कर दो। और तब आप देखना कि आपको अलग से कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली अंदर से जो भी आपके भीतर प्योरिटी है वो अराइज होने लग जाएगी। जो भी आपके अंदर पवित्रता है, डिविनिटी है, दिव्यता है, सैक्रेडनेस है, वो सब की सब आपके अंदर से फूल की तरह आप खिलने शुरू हो जाओगे। और किसी स्त्री को देखकर आप मेडिटेटिव स्टेज में चले जाओगे। अगर आपके अंदर ये शिकायत है कि किसी स्त्री को देख के मैं बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो जाता हूँ, मेरे अंदर वासनाएं बढ़ने लग जाती है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, या मैं कुछ भी, अगर आपको कोई इश्यू है, तो आप अपना नज़रिया चेंज करके देखिए और फिर देखिए आपके अंदर कितना आपको ब्यूटी नज़र आती है। एक स्त्री के प्रति आपके भीतर सच में वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट पैदा होगी, जो कि हम सिर्फ शब्दों में पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ स्त्री पे लागू नहीं होती। अगर कोई फीमेल भी है और अगर वो किसी पुरुष को देखना चाहती है, परमात्मा पुरुष के रूप में अगर महसूस करना चाहती है, तो उसका भी नज़रिया ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चीज़ दोनों पर लागू होती है। अगर आपको साधना भी करनी है, तंत्र साधना भी करनी है, तो भी उसमें यही सिखाया जाता है कि आपके सामने जो आपका पार्टनर बैठा है वो आपके लिए देवी है, वो आपके लिए देवता है, वो आपके लिए शिवा है, वो आपके लिए शक्ति है। तो इस भाव से उसको स्पर्श करना स्टार्ट कीजिए, इस भाव से उसको महसूस करना स्टार्ट कीजिए, इस भाव से उसकी खुशबू लीजिए, उसके अस्तित्व को, उसके होने को महसूस कीजिए। तब आपकी तंत्र साधना आप घर बैठे शुरू कर सकते हो। और अगर और ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना है, तंत्र साधक होना है, तो 20, 21, 22 सितंबर को हिमाचल में मेरा कैंप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिया गया है। जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।